सबको जय मसीह की। मसीह यीशु में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय वीरवार की सभा में मुझे आशा है कि आप सब ने आज की आराधना का आनंद उठाया है। मसीह यीशु का अनुग्रह आप सबके जीवन में बहुतायत रूप से बह रहा है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो आप अपना समय निकाल कर मसीह यीशु के वचन पर ध्यान देने के लिए जुड़ते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ ये आपके जीवन में एक बदलाव को लेकर आता है। मैंने पिछले वीरवार आपको सिखाया था कि कैसे जबकि हमने मसीह यीशु में नया जन्म पाया है और हमारी आत्मा अब नई बना दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पुराना बिहेवियर, हमारा पुराना चाल चलन अभी भी कहीं ना कहीं शारीरिक तौर से हम अपने अंदर देखते हैं। देखिए, आत्मा तो हमारी नई बना दी गई है। हमारी आत्मा अब न्यू क्रिएशन है, लेकिन जो हमारे शरीर की बातें हैं, जो हमारे ओल्ड सेल्फ हैं, जो हमारे ओल्ड बिहेवियर हैं, उनका भी मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो परिवर्तन हमने अपनी आत्मा में देखा है, उसी परिवर्तन को हमें अपने प्राण और अपने शरीर में भी लेकर आना होगा। इसीलिए अब हम बोलते हैं, और आप सबको भी हमने कलीसिया में बहुत सी बार बताया है कि अब हम सब इस बात को कहते हैं कि अब हम आत्मा हैं, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। अब हम जबकि अपने आप को जानते हैं तो इस प्रकार नहीं जानते कि अब हम शारीरिक लोग हैं, ना ही हम इस प्रकार अपने आप को जानते हैं कि अब हम प्राण में हैं। अब हम इस प्रकार अपने आप को जानते हैं कि अब हम आत्मिक लोग हैं, क्योंकि अब बाइबल हमें कहती है हम आत्मा हैं। अब हम नई रीति से जन्मे गए हैं, हम एक बार फिर नई रीति से बनाए गए हैं। तो होने दे कि आपकी अब आत्मा ही आपके शरीर और आपके प्राण पर प्रबल करे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा क्यों संभव नहीं होता? ऐसा बहुत से लोग जो हैं, जब उन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी पुराना चरित्र, वह पुरानी बातें, पुराने बिहेवियर्स, वो ओल्ड सेल्फ, पुराना मनुष्य तब अभी भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में जरूर देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जबकि आपकी आत्मा, अब हमारी आत्मा नई बना दी गई है, तो हमें अपनी आत्मा को पिता के प्रेम के प्रकाशन और उसके वचन से भरना होगा। क्यों नहीं हमारी आत्मा है वह हमारे शरीर और हमारे पुराने मनुष्य तत्व पर प्रबल हो रही है? क्योंकि जो हमारी बिलीविंग है, जो हम प्रभु के प्रेम पर विश्वास करते हैं, वह अभी भी अधूरा है। अभी भी हमारी जो बिलीविंग है, जो हमारा विश्वास करना है, वह ठीक नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को आज भी कहीं ना कहीं, ये आप सब जानते होंगे, कहीं ना कहीं हम अपने आप को आज भी अपने दोषी मानते हैं। जब हमारे से कोई गलती होती है तो हम तुरंत अपने आप को इस प्रकार जज करना शुरू कर देते हैं कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, अब मेरे अंदर समस्याएं आएंगी, अब मेरे व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं आएंगी। हम कौन होते हैं न्याय करने वाले? अपने स्वयं का। अगर आपने अपना न्याय करना ही है तो इस प्रकार करें कि आपका पिता अब आपसे कितना प्रेम करता है। आपको अगर न्याय करना है, आपको अपना न्याय करना ही है, तो इस प्रकार करें कि अब आपको पिता ने अपनी धार्मिकता बना दिया है। इस प्रकार अब हम जो नए जन्मे हुए लोग हैं, इस प्रकार हमें अपने स्वयं का न्याय करना है। और देखिएगा, जब आप इस प्रकार अपना न्याय करेंगे, यह जानते हुए भी कि मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन धन्यवाद पिता कि आप मुझसे अभी भी प्रेम करते हैं, तो यह क्या करेगा? यह आपकी आत्मा को आपके शरीर पर प्रबल करेगा। यह आपकी आत्मा को आपके शरीर की बातों पर प्रबल करेगा, और आप उतना ही मजबूत होते चले जाएंगे और विश्वास में दृढ़ होते चले जाएंगे। वचन साफ तौर पर बताता है कि अब हम पर किसी भी प्रकार के दंड की कोई आज्ञा नहीं। मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 1 आयत। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 1 आयत। यहां पर लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब जबकि हम सब यहां पर जितने जन बैठे हैं, अब हम सब मसीह यीशु में हैं। कितने विश्वास करते हैं? आमीन। अब हम सब मसीह यीशु में हैं,
तो बाइबल यह बताती है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब हम जितने भी अब मसीह यीशु में हैं, जितनों ने मसीह यीशु को अपना जीवन दिया है, जितनों की आत्मा अब नई बना दी गई है मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, अब उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब यहां पर कहता है जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन किन लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है? वे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप शरीर के अनुसार ही चलते रहेंगे, अगर आप पुराने मनुष्यत्व के अनुसार ही चलते रहेंगे, तो आप हमेशा अपने आप को दोषी पाएंगे। आप हमेशा जब भी आपके ऊपर कोई संकट आएगा, पुराने मनुष्यत्व का काम क्या है? जब भी आप पर किसी प्रकार का कोई संकट आता है या कोई मुसीबत या किसी ऐसी परिस्थिति में से निकलते हैं, तो पुराना मनुष्यत्व क्या करता है? वो सारा क्रेडिट पिता को देता है। पिता का क्रोध है, पिता ने ये बीमारी भेजी है, पिता मुझसे प्रेम नहीं करता, या इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने पिता की बात नहीं मानी, पिता मुझे कुछ सिखा रहे हैं। अभी रविवार को प्रभु के दास ने बड़ा सुंदर वचन बताया, अभी तो हम लोगों ने पिता के क्रोध को, यीशु के क्रोध को देखा ही नहीं है। यह समय है कि पिता सिर्फ हमारे जीवन में अनुग्रह और अनुग्रह ही बहा रहे हैं। इसलिए यूहन्ना 1:16 बताता है कि हम उसकी परिपूर्णता में से दोष पर दोष नहीं पा रहे, ना ही यूहन्ना 1:16 यह बताता है कि हम उसकी परिपूर्णता में से बीमारी पर बीमारी पा रहे हैं। हम उसकी परिपूर्णता में से, वचन बताता है, अनुग्रह पर अनुग्रह पा रहे हैं। और चर्च इस बात का रेवलेशन, इस बात का प्रकाशन आपको अपनी स्पिरिट में उतारना होगा। तो क्या होगा जब आपकी स्पिरिट इन बातों के ऊपर मनन करना शुरू करेगी, जब आपकी आत्मा इन बातों के ऊपर ध्यान देना शुरू करेगी, तो यह स्वयं है कि आपकी आत्मा आपके शरीर पर प्रबल करना शुरू कर देगी। तब जो आप आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, तब आप अपने आप को कभी दोषी नहीं पाएंगे। हम मसीह यीशु में तो हैं, लेकिन अब हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, अब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए जो भी सोचें आत्मा के अनुसार सोचें, जो भी करना है आत्मा के अनुसार करें। अब मैं बता दूं, जब आप इस प्रकार अपने आत्मिक तौर पर चलना शुरू होंगे, आत्मा के अनुसार चलना शुरू होंगे, आप हमेशा यह पाएंगे कि आपसे पिता कितना प्रेम करता है। आप हमेशा यह पाएंगे कि आप पर वह अनुग्रह ही बहा रहा है। आप हमेशा यह पाएंगे कि उसने ना आपको कभी छोड़ा है और ना उसने आपको कभी त्यागा है। आप हमेशा यह पाएंगे जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे कि वह आपको कभी भी भूखा सोने नहीं देगा, और वह हर एक परिस्थिति पर आपके साथ होकर आपको प्रबल करेगा। तब आप पिता को क्रेडिट नहीं देंगे बीमारी का, तब आप पिता को क्रेडिट नहीं देंगे इन परिस्थितियों में से पिता शायद कुछ सिखाना चाहता है। तब आप ये कहेंगे, धन्यवाद कि पिता इन परिस्थितियों में से भी जिनमें से मैं निकल रहा हूं, तू मेरे साथ है। हालेलुया। तब आपकी बातें ही अलग होंगी, तब आपकी सोच में नया बदलाव आएगा, लेकिन तभी जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे। अब दूसरी आयत, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब पाप और मृत्यु की व्यवस्था कब आई? आप जानते हैं, जब आदम और हवा ने जब पाप किया अदन की बाग में, तब पाप और मृत्यु की व्यवस्था उस समय मानव जाति में दाखिल हुई। और ये प्रभु की, ये हमारे पिता की इच्छा नहीं थी कि हम बीमारी में, गरीबी में और तकलीफों में ही अपना जीवन बिताएं। पिता ये चाहते थे, पिता की ये इच्छा थी कि जो मानव जाति है जिसको पिता ने अपने स्वरूप में बनाया, वह हमेशा हेल्दी लाइफ जिए, वह हमेशा बलवंत रहे, वह हमेशा जवान रहे, और वह जो प्रभु ने उनके लिए रखा है उन सब बातों का लाभ उठा सके। यह प्रभु की डिजायर थी, यह हमारे पिता की डिजायर थी। लेकिन
यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 10 आयत बताता है कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। इसी प्रकार जब शैतान आया आदम और हवा के पास, तो उसने, आप जानते हैं उसने क्या किया, उसने वहां पर इस प्रकार काम किया आदम और हवा के जीवन में कि मृत्यु और पाप की व्यवस्था वहां पर आ गई उनके जीवन में। लेकिन धन्यवाद मसीह यीशु का कि अब हम पर पाप और मृत्यु की व्यवस्था नहीं, बल्कि अब जो कि हमने मसीह यीशु के क्रूस पर विश्वास किया है, अब हमें एक नई व्यवस्था के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो है जीवन की आत्मा की व्यवस्था। हालेलुया। जब मसीह यीशु ने अपनी जान क्रूस पर दी, और जब हमने उसके क्रूस पर जो उसने जान दी उस पर विश्वास किया, तब एक नई व्यवस्था के हम अधीन आ गए। और रोमियो 8 उसका 2 आयत बताता है, वह जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। अब वह पाप, जिसने पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र किया। प्रेज द लॉर्ड। अब चर्च, जो हम यहां पर व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वह व्यवस्था 10 आज्ञाओं को नहीं दिखाती, और ना ही वह व्यवस्था कोई सरकार के द्वारा दी गई है उसको दिखाती है। यह व्यवस्था, जो जीवन की व्यवस्था जो वचन बात करता है, वह व्यवस्था में हम प्रभु की जोए लाइफ को, जो परमेश्वर की अबंडेंट लाइफ है, उसको हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वह व्यवस्था है जिसने हमें जीवन दिया, और आज हम सब जीवन की व्यवस्था के अधीन हैं। सभी कहें, मैं जीवन की व्यवस्था के अधीन हूं। जब हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया और मसीह यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता जाना, उसी समय हम इस नई व्यवस्था के अधीन आ गए जिसे जीवन की व्यवस्था कहा गया है, और हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया गया। अब हमें इस प्रकार अपने आप को जानना है, और हमें इस प्रकार अपने आप के उस पुराने मनुष्यत्व को मारना है, जो कि हमें बार बार ये याद दिलाती है, पाप याद दिलाती है, बार बार मृत्यु भरी बातें याद दिलाती हैं। तो हमें अब अपने पुराने मनुष्यत्व को यह याद दिलाना है अपनी आत्मा की सहायता के द्वारा कि अब मैं जीवन की व्यवस्था के नीचे हूं, अब मैं जीवन की व्यवस्था के अधीन हूं, अब मुझ में जोए लाइफ बह रही है। हालेलुया। अब आपके जीवन में, अब आपकी आत्मा में पाप और मृत्यु की बातें नहीं बह रही चर्च। अब आपकी स्पिरिट में, आपकी आत्मा में प्रभु ने अपनी जोए लाइफ को फूंका है। प्रभु ने अपने ही जीवन को आपकी आत्मा में फूंका है। तो अब आपकी आत्मा अब नई सृष्टि है। अब आपकी आत्मा नई रीति से बनाई गई है, जो जीवन की व्यवस्था के अधीन है। तो जो आपका शरीर है, जिसमें आज भी पुराना मनुष्यत्व है, जो आपको सिर्फ यह याद दिलाता है कि तू अभी भी दोषी है, तू अभी भी पापी है, तो आपको अपनी आत्मा की सहायता के द्वारा प्रभु के वचन को लेकर, प्रभु के प्रेम के प्रकाशन को लेकर अपने उस पुराने मनुष्यत्व पर प्रबल करना होगा और कहना होगा, धन्यवाद यीशु कि तू मुझे अभी भी प्यार करता है। धन्यवाद पिता कि आपने मुझे नहीं छोड़ा। धन्यवाद पिता कि हर एक हथियार जो शैतान मेरी ओर फेंक रहा है, तू उसे रद्द कर रहा है। हालेलुया। तब आपकी आत्मा में प्रभु के खिलाफ बातें नहीं निकलेंगी, तब आपकी आत्मा से जो प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है, वह बातें निकलेंगी जो जिंदगी और जो जीवन से भरी होंगी। तब जब आपका पुराना मनुष्यत्व आप पर कब्जा पाने को रहेगा, आपकी आत्मा पर, तब आपकी आत्मा आपके पुराने मनुष्यत्व पर कब्जा पाएगी, उस पर प्रबल होगी, और वह पुराना मनुष्यत्व मर जाएगा। हालेलुया। आज पुराने मनुष्यत्व का मरना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं विश्वास करता हूं अगर आपने इस वचन को ध्यान से सुना चर्च, तब मैं विश्वास करता हूं आप वह पुराने मनुष्यत्व को जाते हुए देखेंगे। आज उस पुराने मनुष्यत्व को मरते हुए देखेंगे। वह पुराने बिहेवियर, वह पुरानी आदतें, लड़ाई वाली आदतें, हम बार बार लड़ते हैं। हम मसीह में आ तो गए हैं, और वचन बताता है मसीह यीशु का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया, लेकिन आज भी हम लड़ने वाली स्पिरिट में बने रहते हैं। आज हम क्रोध करने वाली आत्मा में हम बने रहते हैं। हमारा बिहेवियर इस प्रकार है कि हम आज भी क्रोध करते हैं, हम आज भी लड़ते रहते हैं, आज भी हम हमारा अंदर से अभी भी हृदय पत्थर का बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी आत्मा तो अब नई बना दी गई है,
लेकिन अब आपने अपनी आत्मा को पिता के प्रेम के प्रकाशन और वचन में इस प्रकार मजबूत करना है कि जो आपका पुराना मनुष्य तब जो आज भी क्रोध में रहता है, लड़ाई झगड़े में बना रहता है, गुस्से में बने रहता है, किसी को अच्छे से बुलाना नहीं, किसी को अच्छे से ग्रीट नहीं करना, इन बातों में पड़ा रहता है, तो आपका जो आत्मा है वह इन पुराने मनुष्य तब पर प्रबल होगी और वह ये सब शारीरिक बातें आपको छोड़कर जाएंगी। इसलिए मैंने पिछले वीरवार को भी बताया था कि हम जब मसीह यीशु में, बहुत से लोग हैं जो मसीह यीशु में आए जिनको दारू पीने की आदत थी, उन्होंने नया जन्म पाया, मसीह यीशु पर विश्वास किया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वह दारू पी रहे हैं। अब इसमें क्या है? अब हम इसमें उनको दोष नहीं देंगे कि ये तुम गलत हो, तुम पापी हो, नहीं। इसमें जो उनका अभी भी जो पुराना मनुष्य तब है उसका मरना जरूरी है। इसलिए जो मेरे सामने इस समय कोई बैठा है जो इन पुराने लत से जूझ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो चाहता है कि मैं इन सब पुरानी चीजों से इनको छोड़ना चाहता हूं, आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो आप अपनी खुद की विल पावर से उसे रोक लेते हैं, लेकिन 5वें 6ठे दिन वह फिर काम करना शुरू कर देती है। मैं आपको बता दूं, अब आपको सिर्फ मसीह यीशु की ओर देखना है, आपको उसके अनुग्रह की ओर देखना है जो कि इस समय आपके व्यक्तिगत जीवन में बह रहा है, और उसका अनुग्रह ही आपको, आपकी सहायता करेगा और आपको आपके पुराने मनुष्यत्व पर प्रबल पाने के लिए आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। तब आपको खुद अपनी मेहनत से इन बातों पर प्रबल नहीं होना होगा। मसीह यीशु का अनुग्रह, मसीह यीशु का वचन आपकी सहायता करेगा और आप इस पुराने मनुष्यत्व पर प्रबल पाएंगे। इस पुरानी लत से जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं, इससे प्रबल होंगे इस पर, और आप देखेंगे कि वह इसी समय आपको छोड़कर जाएगी, इसी समय उसके जीवन के अधीन आ जाए, इसी समय। अब जो कि आपको जीवन की व्यवस्था के, अब हम सब जो कि विश्वासी जन अधीन है, अब जबकि हम उसके जीवन की व्यवस्था के नीचे आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने अब उनके जीवन की व्यवस्था को विश्वास के द्वारा उसका अंगीकार भी करना है। स्पीक आउट इन फेथ एंड एक्सपीरियंस गॉड्स अबंडेंट लाइफ। अब आपको विश्वास के साथ उन बातों को बोलना होगा और उसे एक्सपीरियंस करना होगा, लेकिन तभी जब आप उसका अंगीकार करेंगे, जीवन की व्यवस्था की बातों का अंगीकार करना शुरू करेंगे विश्वास के साथ। अब जबकि हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से अब हम आजाद हो गए हैं, जो कि हमने मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा पाया है आजादी को, इसका मतलब यह नहीं है कि अब हमारे अंदर कोई इफेक्ट नहीं रहे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर आज भी वह पुराना मनुष्यत्व है, लेकिन वह पुराना मनुष्यत्व आज मरेगा। लेकिन तभी जब आप जीवन की व्यवस्था को एक्टिवली क्लेम करेंगे, उसका अंगीकार करेंगे, कहेंगे कि अब मैं जीवन की व्यवस्था के अधीन हूं और प्रभु ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है, तो चर्च यह बात आपको आपके पुराने मनुष्यत्व पर प्रबल पाने के लिए आपकी सहायता करेगी। जब आप किसी प्रकार से कोई बीमारी का लक्षण अपने शरीर में देखते हैं, तो अब आपको इस बात का अंगीकार करना है कि धन्यवाद, अब मैं जीवन की व्यवस्था के अधीन हूं जिसमें चंगाई मुझे पहले ही दे दी गई है। तब क्या होगा? आप चंगाई में चलना शुरू कर देंगे। विश्वास की आत्मा हमेशा बोलती है। द स्पिरिट ऑफ फेथ स्पीक्स। इसीलिए दाऊद इसे वचन में कहता है, भजन संहिता 116 अध्याय और उसकी 116 अध्याय और उसकी 10 आयत में, भजन संहिता 116 उसका 10 आयत, कि मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। आपने जब जीवन की व्यवस्था की बात को बोलना है तो विश्वास की कसौटी पर कसकर इस बात का अंगीकार करें, धन्यवाद कि अब मैं जीवन की व्यवस्था के अधीन हूं। हालेलुया।
इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में भी पौलुस कहता है कि अब मुझे विश्वास की आत्मा दी गई है, इसलिए मैं बोलता हूं, मैं विश्वास करता हूं एंड मैं बोलता हूं। आप अगर ये बात का विश्वास करते हैं कि अब आप जीवन की व्यवस्था के अधीन हैं, तब आपको इसे बोलना भी होगा, आपको अंगीकार करना होगा। जीवन की व्यवस्था में क्या है? जीवन की व्यवस्था में सब कुछ पाया जाता है। मैं कहता हूं यह प्रभु की स्वयं प्रभु का ही जीवन है जो हमारे अंदर फूंका गया है मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, जिसमें प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, आनंद, चंगाई, वह सभी बातें हैं जिनमें आज शांति, जिनमें आज संसार और मानव जाति संघर्ष कर रही है इन्हें पाने के लिए। आपको तो सिर्फ विश्वास करने के द्वारा ही यह सभी बातें आपकी स्पिरिट में डाल दी गई, आपकी आत्मा में पहले ही डाल दी गई है। शांति, प्रेम, आनंद, चंगाई, खुशहाली, छुटकारा, यह सभी बातें जब आपने विश्वास किया, यह जीवन की बातें अब आपके अंदर डाल दी गई हैं। अब जबकि आप इस बात का अंगीकार करते हैं कि मैं अब जीवन की व्यवस्था के अधीन हूं, तो यह सभी बातें, शांति, प्रेम, आनंद, चंगाई, अनुग्रह, यह सभी बातें आपके पुराने मनुष्यत्व पर प्रबल पाना शुरू होती हैं। तब आपको स्वयं से, खुद से इन बातों पर प्रबल नहीं पाना होता। और जब आप ऐसा करेंगे, देखिएगा चर्च, तब आपको संघर्ष नहीं करना होगा इस पुराने मनुष्यत्व में से आजादी पाने के लिए। आपको संघर्ष नहीं करना होगा कि आप कैसे इस पुरानी लत से छूट सकते हैं। यहां तो संघर्ष कहा ही नहीं गया, आपको तो सिर्फ सही विश्वास करना है, आपको सिर्फ पिता के वचन को पकड़ के रहना है, आपको सिर्फ अपनी आत्मा को इस प्रकार उसके वचन से भरना है कि आप का ये पुराना मनुष्यत्व कभी भी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 3 आयत में हम देखते हैं कि कैसे जब प्रभु ने लाइट को बनाया, रोशनी को बनाया, तो उससे पहले क्या था? वचन बताता है प्रभु ने अंधियारे को देखा, और जब प्रभु ने अंधियारे को देखा तो क्या प्रभु ने अंधियारे के विषय में ही बातें करनी शुरू कर दी? जब आप उत्पत्ति उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, जब प्रभु ने शुरुआत में हम पढ़ते हैं 1:3 में, जब प्रभु ने अंधियारे को देखा, क्या प्रभु ने अंधियारे के विषय में बातें करनी शुरू कर दी? ओह कितना अंधियारा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं, इतना अंधियारा है। पिता ने किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी बात अपने मुख से नहीं निकाली कि वह अंधियारे के विषय में बात करते रहे। उन्होंने क्या कहा? तब परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर, दूसरी आयत से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1:2, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तीसरी आयत, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। विश्वास जो है वह हमेशा बोलेगा। हम जो विश्वासी हैं, हम रूप को देखकर नहीं चलते, अब हम विश्वास के साथ चलते हैं। अगर आप मृत्यु और पाप की बातें ही बोलते रहेंगे और उनका ही अंगीकार करते रहेंगे, तो यह संभव बात है कि वही आपके जीवन में राज करेगी ना, तो बीमारी ही तो आपके जीवन में राज करेगी। इसीलिए तो आप संघर्ष में हैं, इसीलिए आज बहुत सी कलीसिया में जो लोग हैं वे बार बार बीमार हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका अभी भी विश्वास और उनके मुख से अंगीकार सिर्फ मृत्यु और पाप की व्यवस्था के ऊपर है, और वही उनके मुख से निकलता है। लेकिन आज जबकि हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया और हम पर किसी भी प्रकार की कोई दंड की आज्ञा नहीं, और हम अब जीवन की व्यवस्था के अधीन आ गए हैं जो कि वचन में लिखा है, तो अब हमें वही बोलना है जो हम देखना चाहते हैं। अब क्या देखना चाहते हैं कलीसिया? यू वॉन्ट टू सी डेथ और यू वॉन्ट टू सी लाइफ। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जीवन और मृत्यु दोनों आपके जीभ में है। आप क्या देखना चाहते हैं? यू वॉन्ट टू सी डेथ और यू वॉन्ट टू सी लाइफ। आप मृत्यु को देखना चाहते हैं या आप जीवन को अपने लाइफ में, अपने जीवन में देखना चाहते हैं? किसे?
हम संभव बात है कि हम जीवन को ही देखना चाहते हैं। तो जो आपका, जो मसीह का, जो पिता का जोए लाइफ है, जो पिता का जीवन है, जो आपकी आत्मा में उंडेला गया है, उसे विश्वास के द्वारा बोलना शुरू करें। प्रभु ने जब अंधियारे को देखा तो वह अंधियारे के विषय में बातें नहीं करने लग गए। उन्होंने अंधियारे को देखा और कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उन्होंने वही बोला पिता ने जो वह देखना चाहते हैं। अब जबकि हम पिता के स्वयं वचन बताते हैं उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, तो अब हमारे अंदर भी वही आत्मा है, वही विश्वास की आत्मा अब हमारे अंदर काम कर रही है, जिस विश्वास से पिता ने उत्पत्ति 1:3 में बोला उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हमें सिर्फ बोलना है। आज हमें अपनी डेली लाइफ में ऑपरेट करना है फेथ के अंदर, विश्वास के अंदर। आप अगर डेथ को देखना चाहते हैं, तो अगर आप मृत्यु की बातें ही करते रहेंगे तो आप डेथ को ही देखेंगे। आप अगर पाप की बातें ही करते रहेंगे तो आप डेथ को ही देखेंगे। लेकिन जब आप प्रभु के वचन की बातें करेंगे, जब आप जीवन की बातों को अपने मुख से निकालेंगे, कहेंगे हाँ अब मेरी आत्मा उसकी जीवन की व्यवस्था के अधीन है, तब चर्च आपकी स्पिरिट से कोई डेथ या कोई पाप की बातें नहीं निकलेंगी, आपकी स्पिरिट से खुद ब खुद जीवन की बातें निकलेंगी। जब आप अपने शरीर में थकान महसूस करते हैं, जब आप अपने शारीरिक तौर से कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, तब इस बात का अंगीकार करें कि अब मैं जीवन की आत्मा के अधीन हूं, अब मैं जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन हूं, जिसने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। और यही हमारी सही जगह है मसीह यीशु में, कि अब हम जीवन के अधीन हैं। अब पिता जो आपको देखते हैं, पिता कभी भी आपको इस प्रकार नहीं देखते कि आप अभी भी पापी हैं, आप अभी भी आप में दोष है, आप अभी भी अच्छे चाल चलन में नहीं चल रहे। आपको जब हमारे पिता हमें जब देखते हैं, जबकि हम मसीह यीशु में अब नई क्रिएशन है, और जब हमें पिता अब देखते हैं तो वह हमेशा हमें फॉरगिवन, क्षमा किए हुए और हमें धर्मी रूप से हमें देखते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आज इस सत्य को अपने अंदर डालें और इसे इस्टेब्लिश करें कि जो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने कार्य को पूरा किया, अब जबकि और पिता जब आज मसीह यीशु, आप जानते हैं जब पिता आज अपने पुत्र यीशु को देखते हैं तो वह यीशु को नहीं, वह हमें देखते हैं, क्योंकि हम और यीशु अब एक हैं। तब जब पिता जब अपने पुत्र यीशु को देखते हैं तो वह हमें देखते हैं, और जब पिता हमें देखते हैं तो वह अपने पुत्र यीशु को देखते हैं। हालेलुया। कभी भी इस प्रकार न्याय ना करें कि जो पिता आपको देख रहे हैं तो वह आपके कामों के अनुसार आपको देख रहे हैं। नहीं, वह आपको देख रहे हैं, वह आपको नहीं, जो आपके अंदर अब आत्मा है, जो जीवन की आत्मा है, जो आप में अब मसीह यीशु वास करते हैं, जो हम कलीसिया के अंदर अब मसीह यीशु वास करते हैं, वह उसे देखते हैं। और जब पिता यीशु को देखते हैं तो वह हम कलीसिया को देखते हैं। Today when God looks at Jesus, he sees you. When God looks at you, he sees his son, Jesus Christ. प्रभु ने कभी भी आपको मसीह यीशु से अलग नहीं रखा। उन्होंने, अब जबकि हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया है, तब हम और मसीह यीशु अब एक हैं। जो कुछ भी पिता ने देखा अपनी नजरों से, जो कुछ मसीह यीशु जब इस संसार में थे, जो कुछ मसीह यीशु पर बीता, जो कुछ मसीह यीशु के साथ हुआ, वही पिता ने अपनी नजरों से देखा कि वही हमारे साथ भी हुआ है।
जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, तब हमारा पुराना मनुष्य तब भी उसी समय क्रूस पर मर गया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हमारा नया मनुष्य तब मसीह यीशु के साथ जी उठा। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं। अब पिता मसीह यीशु को अपने दाहिने हाथ देखते हैं बैठे हुए, और वही आज हम सब कलीसिया भी वहीं पर ही बैठे हैं। अब जबकि हम मसीह यीशु में हैं, तब हम खुद की एफर्ट्स या सही कामों के द्वारा नहीं हैं। अब जबकि हम मसीह यीशु में हैं, इसलिए क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। मेरे साथ निकालें 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 30 आयत। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 30 आयत। यहां पर लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। वचन यहां पर लिखता है कि उसी की ओर से, किसकी ओर से? पिता की ओर से अब तुम मसीह यीशु में हो। अब मैं और क्राइस्ट, अब मैं और मसीह यीशु, अब हम अलग अलग नहीं हैं। अब मैंने जो मसीह यीशु पर विश्वास किया है, अब हम एक हैं। इसीलिए मैंने अभी कहा, जब पिता अपने पुत्र मसीह यीशु को देखते हैं तो वह कलीसिया को देखते हैं, और जब पिता कलीसिया को देखते हैं तब वे अपने पुत्र को देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि अब हम यीशु से अलग नहीं हैं, अब हम एक हैं। वचन यहां पर बताता, क्या बताता है? तुम मसीह में हो। अब हम कलीसिया मसीह में है। इस बात का रेवलेशन, इस बात का ट्रुथ अब आपको अपनी स्पिरिट में डालना होगा कि अब मैं मसीह में हूं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। जब आप ये जानेंगे कि मैं मसीह में हूं और वह पुरानी बातें मुझे छोड़कर जा चुकी हैं, और जब आप इस बात का प्रकाशन पाएंगे, जब आप इस बात पर मनन करेंगे कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, अब मुझ में किसी प्रकार का दोष नहीं, मैं मसीह में हूं, मुझ में किसी प्रकार की बीमारी नहीं, मैं मसीह में हूं, मुझ में किसी प्रकार का रोग नहीं, मैं बीमारी में हूं, मुझ में किसी प्रकार की शारीरिक कोई पुरानी लत नहीं, मैं मसीह में हूं, अब मैं नया हूं, मुझे नया बना दिया गया है, अब मैं जीवन की आत्मा की व्यवस्था के नीचे हूं। हालेलुया। और क्या बताता है वचन? अब जबकि हम मसीह में हैं, तो मसीह हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता और हमारा छुटकारा ठहरा है। आज कलीसिया पवित्रता पाने के लिए कोई ना कोई अपने आप को पवित्र दिखाने के लिए कार्यों में लगी है, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कार्यों में लगी है, अपने आप खुद से छुटकारा पाने के लिए कार्यों में लगी है। मैं बता दूं, आपकी धार्मिकता, अब कलीसिया की धार्मिकता, कलीसिया की पवित्रता और कलीसिया का छुटकारा अब मसीह यीशु में पाया जाता है। इसलिए जब हमने विश्वास किया है मसीह यीशु के ऊपर, तो अब हम धर्मी, पवित्र और हम छुटकारे पाए हुए लोग हैं। हालेलुया चर्च। तो अब जबकि हमारा पुराना मनुष्य तब बार बार हमें यह याद दिलाता है कि तू अभी भी पापी है, तुझ में अभी भी यह दोष पाया जाता है, तू अभी भी तुझसे पिता प्रेम नहीं करता, तो हमेशा अपने जो आप जीवन की व्यवस्था के अधीन हो, इसके द्वारा अपने शरीर पर, अपने इस पुराने मनुष्य तब को इस बात की याद दिलाएं कि अब मैं मसीह में हूं। वचन बताता है अब मैं मसीह में हूं, और जबकि मैंने मसीह यीशु पर विश्वास किया है, तो अब मैं धर्मी, पवित्र और मुझे छुटकारा मिल चुका है। अब पिता जो कि मुझे देखता है वह मुझे नहीं, वह अंदर मसीह यीशु अपने पुत्र को देखता है, जिसमें जो पवित्र, धर्मी और छुटकारा और आशीषमय और जो चंगा है। हालेलुया। अब चर्च, आप अपने आप को कभी भी इस प्रकार अपना न्याय ना करें, इस प्रकार अपने आप को देखें जैसे कि वचन 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 30 आयत बताता है, तुम मसीह में हो। अब हम सब मसीह में हैं, तो होने दे कि वह पुराना मनुष्य तब जो बार बार आपकी कमियों के बारे में जो बार बार आपको जो यह याद दिलाता है कि आप दोषी हैं, होने दे कि यह वचन आपकी सहायता करे, यह वचन आपकी आत्मा के अंदर इस प्रकार यह वचन इस प्रकार बहे आपकी आत्मा के अंदर कि आप जाने कि अब मैं मसीह यीशु में हूं, जो कि
परमेश्वर की ओर से मेरे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। हमारे सारे पाप अब क्षमा कर दिए गए हैं। अब हम पर किसी भी प्रकार की कोई दंड की आज्ञा नहीं है। चर्च, अब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। अब हमें प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से। यही हमारा पुराना मनुष्यत्व है जिसका मरना जरूरी है। आपकी आत्मा नहीं बना दी गई है, लेकिन अब जबकि आपकी आत्मा नहीं बना दी गई है तो होने दे, अब आपकी आत्मा आपके शरीर पर प्रबल करे, पुराने मनुष्यत्व पर प्रबल करे जो पहले ही मर चुका है। वह शारीरिक काम, वह शारीरिक बातें आज इसी समय, जितने जन मुझे सुन रहे हैं, आज इसी समय उनका अंत होगा। आप विश्वास करें, आज इसी समय उनका अंत होगा। आप विश्वास करें। आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं, हम सब अपनी आंखों को बंद करें। पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नया जीवन दिया है। अब हम छुड़ा दिए गए हैं, अब हम पवित्र हैं, अब हम धर्मी हैं सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु में। अब जबकि हम धर्मी हैं तो अपने कामों के द्वारा नहीं, अब हम पवित्र हैं तो अपने कामों के द्वारा नहीं, अब हमने जो छुटकारा पाया है अपने कामों के द्वारा नहीं, अपने बल के द्वारा नहीं, बल्कि मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। धन्यवाद पिता कि आपने अपनी ज़ोए लाइफ को हमारी आत्मा में उंडेला। और पिता, जबकि हमारा पुराना मनुष्यत्व आज भी कहीं ना कहीं हमें यह बार बार याद दिलाता है कि तू पापी है, तू अभी भी पिता तुझसे प्रेम नहीं करता है, पिता तुझसे क्रोधित है, पिता तुझसे गुस्सा है। यह सभी बातें जो हमारा पुराना मनुष्यत्व हमें याद दिलाता है। तो पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूं इस समय जितने कलीसिया के जन हम मुझे इस समय सुन रहे हैं, लॉर्ड, यह बात जो कि आपने इनकी आत्मा में उंडेली है कि अब ये नए जन्मे हुए मसीह हैं, अब जबकि आपने इनकी आत्मा में ज़ोए लाइफ को फूंका है, अब इन्होंने आपके जीवन को प्राप्त किया है, अब ये वचन अनुसार जीवन की व्यवस्था के अधीन है, तो होने दे वह पुराना मनुष्यत्व जो इनके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है, वह अभी और इसी समय मर जाए। वह इसी समय पिता आपके उन जीवन की व्यवस्था की बातों के अधीन आ जाए। धन्यवाद, आपने हमें पुराने मनुष्यत्व जिसमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी उससे आपने हमें स्वतंत्र किया। धन्यवाद, आपने कलीसिया को इस समय जितने मुझे सुन रहे हैं, आपने उन सबको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। और वह बातें, वह पुराने मनुष्यत्व की बातें इन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। धन्यवाद करते हैं, इनकी आत्मा ने उन सारे बातों पर प्रबल पाया है आपके प्रेम और आपके वचन के द्वारा। मैं धन्यवाद करता हूं लॉर्ड, धन्यवाद कि आप हमसे अभी भी प्यार करते हैं। थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर ग्रेस। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू चर्च। अब आप जीवन की व्यवस्था के अधीन है। जब कभी आपका दिल करे मैं पुराने दोस्तों में जाकर बैठूं, वही पुरानी बातों को करने का दिल करे, तब इस बात का अंगीकार करें कि अब मैं जीवन की व्यवस्था के अधीन हूं। अब मेरी आत्मा नई बना दी गई है, मुझे वह पुराने कामों को नहीं करना, प्रभु ने मुझे उससे आज़ाद कर दिया है। तब आप देखिएगा, तब आपको लत नहीं लगेगी वह पुराने कामों को करने के लिए, तब आपको लत नहीं लगेगी वही शारीरिक बातों को करने के लिए। तब आप देखेंगे कि आप एकदम फ्रीडम। तब वह आपकी खुद की सामर्थ्य के द्वारा नहीं होगा, आपने जो उसके कार्य पर विश्वास किया है, जो मसीह यीशु के अनुग्रह पर विश्वास किया है, जो उसके प्रेम को आपने जाना है, यह उसके द्वारा संभव होगा। तब आपकी आत्मा आपके पुराने मनुष्यत्व पर जय पाएगी। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे। अब हम फिर सब रविवार को सुबह मिलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं कहूँगा कि आप कृपया रेगुलर रहें चर्च में, ताकि इस समय में हमें सबसे ज़्यादा वचन की ज़रूरत है। और चर्च अब अपनी फैमिली समेत, अपने घरों समेत भवन में हम फिर एतवार को मिलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच।
सबको जय मसीह की।